सबको प्रेमियों को सत्संग का शौक होना चाहिए। सत्संग वचन जैसे कान में पड़े, सब काम छोड़कर आपको सत्संग में शरीक हो जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही जीवन को सुधारेगा। बिना सत्संग के कोई जीव कुछ नहीं कर सकता। जब तक महापुरुषों के वचन तब तक जीव अपना सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि जीव के बस की बात कुछ नहीं है। इतना कमजोर है, इतना भोगी विलासी है, इतना संसार में रमा हुआ, वहां से अपने आप को निकालना और सत्संग में लगाना ये जीव के बस की बात नहीं है, जब तक मालिक की दया नहीं। जब उसकी दया हो जाएगी, दया से सब काम हो जाएगा। और दया पाने के लिए आपको बहुत चुस्त फुर्त रहना चाहिए। जरा सी ढील की और वचन निकल गया, फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे जीवन को सुधार दे, तुम्हारे मन को लग जाए और उसी वचन से काम हो जाएगा। क्योंकि सारे जीवों का संस्कार अलग अलग है। जो भी हमने आपने किया मनसा वाचा कर्मणा, वो सब बोझा बना हुआ है। उसी में से कुछ जीव निकल आते हैं जो सत्संग वचनों को सुनते हैं और मालिक पर विश्वास करते हैं। वो तो निकल आते हैं। जो अपनी दुनियावी बुद्धि लगाए रहते हैं वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि जीव तो बहुत दिनों से काल माया के चक्कर में फंसा पड़ा है। अब ये खबर उसको मिली कि नहीं, यहाँ से निकला भी जा सकता है। पहली बात तो ये नहीं मालूम कि निकला कैसे जाएगा, क्योंकि 3 युगों से जो भी आए, निकालने की बात तो किसी ने नहीं किया, फंसाने की बात किया। राज ले लो, पाट ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, मान सम्मान ले लो, पद पत्नी बाल बच्चे ले लो, ये तो सबने आपको दिया। ये जो सामान दिया है ये उसने फंसाने के लिए दिया, कि किसी तरह से काल माया के देश में लोग फंस के रहें और उसका प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन जब कलयुग में संत महापुरुषों ने मौज फरमाई तो उन्होंने आकर ये रास्ता खोल दिया कि नहीं, जीवात्मा निकल सकती है और निकलने का अधिकार है, लेकिन जब निकलने वाले संत महापुरुष मिलेंगे तब निकलेगा। अपनी इच्छा से, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि बल बोरों से कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि आपके पास जो बल बुद्धि है वो संसार पे फंसने की है, निकलने की नहीं है। जब निकलने का कोई साधन रहा ही नहीं तो जानकारी भी नहीं लोगों को। अब किसी ने कहा, जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिन लाए। हो सकता उनकी मौज हो जाए, लेकिन अब खोज करना जीव के बस की बात नहीं हो, तो पहचानता नहीं है कौन समर्थ है, कौन अधूरे हैं, कौन पूरे हैं। क्योंकि इतना लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, इतना बनावट हो गई है कि समझ में नहीं आता कि अच्छा सच्चा है कौन, जानकार कौन है, उधर ले जाने वाला, इधर फंसाने वाला कौन, ये सब जानकारी नहीं हुई। इसलिए उन्होंने सत्संग वचनों को फरमाया कि सत्संग वचनों से तुम हमारी जानकारी ले सकते हो, क्योंकि सत्संग वचन ये सब पर लागू नहीं होगा। जो उस लायक है या जो उस लोक से आया है जीवात्माओं के कल्याण के लिए, उसकी पहचान अलग है, और यहाँ संसार में भटकाने भरवाने वाले उनकी पहचान अलग है। लेकिन जब गुरु संत सदगुरु की पहचान हो जाएगी, फिर जीव फंस नहीं सकता है।
और ये पहचान का समय ही आपके लिए रखा गया था, 10 जुलाई 1952 से 2012। ये समय पहचान का था। सत्संग वचनों को सुना सुना कर आपको उधर से इधर लाके खड़ा किया गया। फिर जीवात्मा को जगाने की बात शुरू की गई और फिर चलने की बात, कैसे पहुंचेगी, कैसे जाएगी, किसके द्वारा जाएगी। जब ये सब जानकारी आपको मिली तब तो धीरे धीरे कुछ लोगों की समझ में आया। सुना तो सबने है, अब वो सुनने के अनुसार वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे, अपने आप को वहां से हटा नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि जो फंस गया है उसी में रम गया। अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आदि है। जो आदत स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है उसका सुधार नहीं होता, और आदत ही इबादत का कारण भी बन जाती है। तो इसलिए जब आप सत्संग को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में ये आएगा कि हम कहाँ से कैसे निकलेंगे और कैसे अपने घर पहुँचेंगे। यहाँ जितने भी हैं सब फंसाने वाले ही हैं। जो कलयुग में संत महापुरुष आए वो भी गुप्त रूप में आए, उन्होंने खुल करके स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। जो उनके पास गए तो उनको सेवा और श्रद्धा भाव प्रेम देखा तो कुछ न कुछ उनको बता दिया, लेकिन पूर्णतया राज खोला तो, लेकिन इशारों में खोला। इशारे संकेत ये समझदार जीव के लिए होते हैं। जहाँ से ना समझदार हो वो इशारों को भला बेचारे क्या समझेंगे। तो इशारा तो किया, लेकिन जब देखा कि इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं तो मालिक ने खुल के संदेश देना प्रारंभ किया। ऐसे नहीं, इसको खुल के बताओ, सीधा रास्ता, सारे पर्दे हटा दो, तब कहीं ये मतलब यानी समझ सकेगा। तब कहा, आपके सामने समर्थ मालिक आया तो उसने खुल करके कहा कि नहीं नहीं, जितने मस्त तन्मय जीवात्मा है सबको अधिकार है और ये सब मालिक से मिल सकते, अपने घर जा सकते हैं, बशर्ते मालिक पर विश्वास, उनके वचनों पर विश्वास करना होगा। जब विश्वास नहीं करोगे तो आपका लगाव पक्का नहीं होगा। कभी लगेगा, कभी हटेगा, कभी लगेगा, कभी हटेगा। कभी आओगे बड़ी जोरदारी साथ आओगे, बड़ी जोरदारी से भग जाओगे। यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल है। शरीर से टिक गया तो मन नहीं टिकता, और काम मन को टिकाने का है। शरीर तो जड़ है, जहाँ खड़ा कर दो खड़ा हो जाए, रख दो बना रहेगा, गिर जो गिरा दे गिर जाएगा। लेकिन काम तो मन के द्वारा होना है, और मन की साधना यहाँ किसी ने रखी नहीं है। रखी तो मतलब खोल के कहा नहीं कि मन का सुधार कैसे होगा। जब सम्राट मालिक आया तो उसने रास्ता बताया कि पहले मन सत्संग वचनों को सुने और फिर सेवा का भाव बनाए, सेवा में लग जाए। जब सेवा में लग जाओगे तो मन का गरुड़ गुमान घमंड खत्म हो जाएगा। जब तक ये भूत चढ़ा रहेगा मन गुमान घमंड का, तब तक मन न सेवा में लगेगा न भजन में लगेगा। इस शैतान मन को ठीक करने का केवल वही रास्ता है कि जब सत्संग वचनों को सुनो और उनको अपने जीवन में उतारो और मन का गरुड़ गुमान घमंड खत्म करो। जब दीनता में आ जाओगे तो फट सेवा में लग जाएगा। इसलिए संत मत के प्रेमियों को यह सिखाया गया कि तुम्हारा मूल सिद्धांत क्या है। दीन गरीबी धार तेरे भले के कहो, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले के कहो। कि जब तक दीनता और गरीबी ये भाव नहीं बनाएगा कि हम सबसे छोटे हैं, हम सबसे निम्न हैं, हम सबकी सेवा करने का हमको अधिकार है, कराने का अधिकार अभी नहीं, इस लायक हम नहीं है। जब ऐसा भाव बन जाएगा तब ये मन बिल्कुल निश्चल हो जाएगा। जैसे मन निश्चल हो गया और ये सेवा में लग जाएगा। सेवा में लगते ही इसमें
एकदम चिंता आ जाए कि मैं बहुत मतलब छोटा हूँ, बहुत खराब हूँ, तो ये फिर भजन की तरफ लगेगा। किसी तरह का अहंकार बना रहा तो लिखा जब आए अहंकार किया कराए सभ्य का, चाहे वो शरीर का हो, चाहे बुद्धि बल का हो, चाहे जन बल का, चाहे धन बल का, किसी सामान का कोई भी अहंकार अगर बना रहेगा तो फिर मन उधर नहीं जाएगा, क्योंकि अहंकार ही उसका मेन मुद्दा है, उसी को पकड़े बैठा है और तरह तरह का अहंकार कर रहा जबकि उसका कुछ नहीं है। जिस पर अहंकार कर रहा शरीर हो ये उसका नहीं है, और जिस शरीर के भोगों में पकड़ रहा उस पर अहंकार करता वो भी उसको नहीं होगा। कुछ समय के बाद भोग उसको ही भुगत देंगे, खराब कर देंगे, नष्ट कर देंगे, कमजोर कर देंगे। तब कहता कि भोगों ने हमको भुगत दिया। फिर जब समय निकल जाएगा फिर पछताने से कोई काम नहीं बनेगा। जो समय के पहले जाग जाते, चेत जाते, समझ जाते, अपने आप को बनाने की कोशिश कर लेते हैं, वही जीव समय से सुधर पाते हैं और अपना काम बना लेते हैं। ऐसे जीवों को बुद्धिजीवी कहते हैं। संसार की बुद्धि तो सबको है, लेकिन संसार में जितनी बुद्धि लगाओगे वो सब फंसने का ही काम करेगी, निकलने का काम नहीं करेगी। जब अध्यात्म को सुनोगे और पकड़ोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि अरे मैं तो फंसा पड़ा हूँ, मैं समझता था मैं सब जान गया हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ। भैया जनरेटर चला दे। ये होशियारी और चालाकी यही तो ये होशियारी और चालाकी यही तुमको नीचे ले जाते हैं, क्योंकि होशियारी चालाकी भी मन को गिराने का साधन ही है। जब तक अपने आप को इस गंदगी से अलग नहीं करोगे, क्योंकि अध्यात्म बगैर गंदगी के अलग के समझ में नहीं आएगा। अध्यात्म तो ये कुछ चाहता ही नहीं है, न मान न सम्मान, न ऊंच न नीच, न छोटा न बड़ा, न गरीब न अमीर न धनी, कुछ नहीं मानता। अध्यात्म केवल जीवात्मा का विषय है और जीवात्मा सबके शरीर में समान रूप से है, चाहे उसे गरीब कह लो, चाहे अमीर कह लो, चाहे पढ़ा लिखा अनपढ़ कह लो, चाहे हिंदू मुसलमान कह लो, स्त्री पुरुष कह लो, तुम्हारी समझ। अध्यात्म स्त्री पुरुष भी नहीं कुछ, क्यों? वो जीवात्मा का विषय है। जीवात्मा वही स्त्री में वही पुरुष में, कोई अंतर नहीं है। ये तो काल की अपनी होशियारी चालाकी है कि जीव को कैसे फंसाया जाएगा। तो शरीर में थोड़ा सा अंतर बना दिया, उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। अगर इस अंतर भेद को जान लो अध्यात्म से तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चाहे किसी के बीच रहो, किसी के साथ रहो, कहीं रहो, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। बिगड़ने वाला तो मन होता है, मन बिगाड़ता, जीवात्मा नहीं बिगाड़ती। और जब बिगाड़ने वाला कमजोर हो गया, जीवात्मा जाग गई, फिर ये कुछ नहीं करेगा। जब तक जीवात्मा नहीं खड़ी होती है, नहीं जगती है, तब तक मन का अधिकार बना ही रहता है और ये किसी समय जीव को गिरा सकता है। तो कभी इसको अपना साथी मत, तुम्हारे शरीर में होता हुआ भी इसको ये मत समझो ये तुम्हारा कभी भला सोचेगा।
तो किसने भला कभी न सोचा न कभी किया है। तो ऐसे मन की संभाल का एक ही रास्ता है अध्यात्म। बिना अध्यात्म के मन का सुधार कोई नहीं कर सकता। कितना बड़ा धनी मानी हो जाए, मतलब होशियार चतुर, तो सब ठीक है, लेकिन मन को कंट्रोल नियंत्रण करना केवल अध्यात्म पावर का विषय और कोई नहीं कर सकता। अध्यात्म में बगैर गुरु के मिलता नहीं है। जब तक मालिक की दया नहीं होगी तब तक अध्यात्म पाने के भागीदार आप नहीं बन सकते हो। तो जीवन का लक्ष्य अभी अध्यात्म आपने नहीं बनाया, मिला जुला है। ये भी बना रहे हो, वो भी मिल जाए, ये भी बना रहे हो, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो दो तो काम एक साथ हो नहीं सकते। आपको एक पक्ष अपनाना ही पड़ेगा कि हमको निश्चल होकर के अपने एक पक्ष पर खड़ा होना है कि इस भौतिक को छोड़ के अध्यात्म की तरफ। धीरे धीरे जो भौतिक छोड़ दोगे तो भौतिक की इच्छा खत्म हो जाते हैं। तब जीव अध्यात्म की तरफ पूरी तरह से लगता है। एक बार अध्यात्म का नशा चढ़ जाए तो भौतिक के सारे नशे फेल हो जाते हैं। इतना जबरदस्त है, लेकिन समय समय पर उसकी निगरानी करनी रही करते रहिए, क्योंकि मन अभी गया नहीं है, बैठा अंदर ही है। वो कभी भी विकार पैदा करके आपको गिरा हटा सकता है। तो जब मन की निगरानी करते रहोगे तब तुम्हारा काम जल्दी आसान हो जाएगा। तुम दूसरों की निगरानी करते हो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों देख रहा है, इससे तुम्हारा क्या मतलब। इसका मतलब तुम्हारा लगाव भी अध्यात्म नहीं है, तभी ये सब दिखाई दे रहा। जब अध्यात्म की तरफ देखो, पकड़ लोगे तो ये सब अपने आप छूट जाता है। मीरा ने यही परिचय दिया था। जब परिवार की सुनती रही, इनकी सुनती रही, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो बेचारी बड़ी दुखी रही। जो ये सब दुख का कारण इधर है। जब उधर मुड़ जाओगे सारा दुख इधर ही छूट जाएगा। जब मीरा ने धीरे धीरे सतगुरु की शरण प्राप्त की और उनसे नामदान मिल गया, जब नाम की कमाई निश्चल भाव से शुरू करते तब उसके अंदर ये भाव पैदा हुआ कि जहाँ मैं थी वो तो बहुत खराब था, वहाँ कुछ नहीं था, सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। फिर अपने परिवारजनों को, जाति पाति वालों को, सबको मतलब उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि देखो, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अपने साधकों गुरु भाइयों के बीच बैठकर मैंने सारी लोक लज्जा, जो एक पर्दा था, उसको मैंने हटा दिया। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अभी मेरा सब जान गए रिश्ता कि मैं किससे जुड़ी हूँ, कैसे जुड़ी हूँ, किसको छोड़ा, किसको पकड़ा। कहा जब ये सब जान गए और अपना रिश्ता स्पष्ट कर दिया, मेरो तो सतगुरु दयाल दूसरों नहीं कोई। ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक अभी आप अधकुचले हो। अधकुचला का मतलब है बेकार पड़ा है, चल नहीं पाता है। तो इसलिए वचनों को पकड़ो। वचनों की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अभी आपको संसार की पकड़ है, मान सम्मान की पकड़ है, धन दौलत की पकड़ है, भोगों की पकड़ है, इनकी उनकी रिश्तों की पकड़ है, लेकिन अभी नाम की पकड़ नहीं है। जिस दिन नाम की पकड़ पूर्णतया हो जाएगी तो ये सब बंधन ढीले हो जाएंगे, क्योंकि नाम की पकड़ के आगे कोई पकड़ टिक नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं टिक सकती। ये सब होगा सत्संग के द्वारा। सत्संग सुनने की इच्छा ज्यादा रखा करो। इसलिए अब तो मोबाइल सिस्टम है, फौरन उसको भर लो, नोट कर लो, और जब मन खराब फौरन खोल के सुनने लगो। मन जैसे खराब हो, खराब की तरफ जाए, फौरन उसको खोल करके, तो मतलब है वचनों में कि आगे उधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए से मसाला आपके लिए रखा गया कि मन को तुम सुधार नहीं सकते हो, क्योंकि इतना बिगड़ा हुआ, तीन युगों से बिगड़ा है। तो इसको थोड़ा से राग से अलग
बैराग की तरफ चलाने की कोशिश करो। जब बैराग तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा, कोई राग, कोई द्वेष, कोई छल, कोई कपट, कोई धोखाधड़ी, कोई बेईमानी किसी तरह की नहीं रहेगी, तो तुम्हारा धीरे धीरे मन पक्का होने लगेगा। जब कभी मन संसार की तरफ भगे, भोगों की तरफ भगे, किसी की तरफ भगे, तो फौरन कैसेट खोल लो उसको। जब सुनने लगोगे तो फट से याद आ जाएगी मैं गलत तरह जा रहा हूँ, मैं बच्चों से अलग हो रहा हूँ, मैं गुरु से अलग हो रहा हूँ, इसीलिए मन तेजी कर रहा। क्योंकि गुरु या गुरु के वचनों को पकड़े रहोगे तो मन कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ा डर है। सच्चे सदगुरु से ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म भी बहुत डरता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी डरता है, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ सब बहुत डरते सब, क्योंकि वो पावर अलग है। उस पावर के आगे बीच के लोगों की सारी शक्तियों के पावर खत्म हो जाते हैं। ऐसा वो मेन पावर है। अब तुमको जब सतगुरु मिल गए यानी पावर के पास आप पहुंच गए, अभी पावर से आपने कनेक्शन नहीं जोड़ा है। अगर अपना कनेक्शन माने सीधा संबंध है, जब तुम कर लोगे तो जैसे वो प्रकाश आया, सदगुरु के वचनों का प्रकाश, नाम का प्रकाश, तो ये अंधकार अंधेला जितना भोगों की इच्छा का सब खत्म हो जाता है। अब ये अभ्यास नित्य आपको करना चाहिए। एक दैनिक डायरी बनाओ, दैनिक दिनचर्या की, कि हमारे में कितने अवगुण, कितने खराबियां हैं, कितने दोष हैं, कितने पाप हैं, इन सबको नोट किया। फिर हर सत्संग में एक एक पाप, एक एक कमी, एक एक त्रुटि अपनी निकालने की कोशिश करो। जब हर सत्संग का ये तुम्हारा भाव बन जाएगा, हमको एक अच्छाई पकड़नी है, एक बुराई अपनी निकालनी है, तो धीरे धीरे इतने सत्संग तुमको मिलते हैं साथ में, इतनी बुराइयां तुम्हारे में नहीं है, लेकिन तुम बुराई निकालने का यानी प्रयास नहीं करते हो, अच्छाई लाने का संकल्प नहीं लेते हो। बस कमी इतनी है, सुना निकाल दिया, सुना निकाल दिया, गए फिर आ गए फिर चले गए, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। यही कारण कि लोगों ने अगर वचनों को सुन के पकड़ा होता और अपने जीवन का आधार बना के वचनों पर चला होता तो कोई गुरु की शरण से अलग नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ इतना आनंद है, इतनी शांति है, इतना मतलब यानी मिठास है, इतना प्रकाश है, को अन्यत्र कहीं आपको मिलेगा नहीं। जब ये सब जानकारी हो जाए तब समझ लो कि अब आप जानकारी के पथ पर आकर खड़े हुए हो। अब उस जानकारी को अपने जीवन में हम कैसे उतारें, कैसे प्रयोग में लाएं, उसका लाभ कैसे उठाएं, ये आपको धीरे धीरे जब सत्संग सुनोगे और एक एक वचन पर विचार को, जैसे मान लो सत्संग हो रहा, इसको आपने नोट कर लिया, क्योंकि हर चीज आप याद नहीं रख सकते। बोलने की पुरानी आदत बन गई, अच्छाई अच्छे वचनों को बोलने की आदत है, बुराई पकड़ने की आदत है, उधर आदत है, इधर आदत आपने भी बनाई नहीं पकड़ने की। और पुरानी आदतों के कारण अच्छी चीज को बुला देता है और बुरी चीज को पकड़ लेता है। जब बुराई पकड़ते पकड़ते रहोगे तो अच्छाई तो आ नहीं सकते। जैसे कूड़े को इकट्ठा करो और कूड़े के ढेर में आप खुशबू ढूंढो तो कहाँ मिलेगी, तो गंदगी वहाँ है। ऐसे जब ये बुराइयों को पकड़ के रखे हो तो इन्हीं बुराइयों में तुम अच्छाई ढूंढने लगते हो, तो बुराई में अच्छाई कहाँ मिलेगी आपको। तो कुछ समझदारी से काम करो। इतना समय निकल गया, अगर ऐसे फिर निकल जाएगा तो फिर मतलब क्या निकला। तुम्हारे आने का, सत्संग सुनने का, सेवा करने का, ये समय खराब करने का मतलब क्या निकला। अगर कुछ लाभ नहीं मिला तो भी मतलब क्या हुआ उसका। और लाभ अपने को दोषी नहीं ठहराते हो, अपने मन को दोषी नहीं ठहराते हो, अपनी करनी को दोषी नहीं ठहराते हो, सत्संग वचनों को पकड़ने के दोषी नहीं ठहराते हो, तभी तो हो रहा। और तुम सीधा गुरु परिवार करते हो, भाई समर्थ है तो हमको ठीक करते हैं, हमको लगाते हैं, वो तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अगर लगा भी दिया जाएगा तो तुम ही नहीं समझ पाओगे हम कैसे लगे थे। दूसरा पूछेगा भाई तुम कैसे लग गए, तो तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए
तुम खुद लगो और लगकर लाभ प्राप्त करो तो दूसरों को भी लाभ दे सकते, ये तुम्हारा परमार्थ जुड़ जाएगा। मालिक तो सब कर सकता है, वो तो समर्थ है, लेकिन वो जब भी करेगा वो तुमसे भी कराएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर का भोग है, मन का भोग है, इंद्रियों का भोग, उसको कैसे खत्म किया जाए, इसलिए तुमको माध्यम बनाया था और माध्यम बनाकर अपनी दया के द्वारा तुमसे ये सब काम धीरे धीरे कराते रहते हैं। अब यह है कि कर्मों का संस्कार अगर ज्यादा खराब है, बादलों की तरह ज्यादा बादल हो गए तो सूरज छिप जाता है, कई दिनों तक छिपा रहता है। तुम ये को नहीं बादलों ने सूरज को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। जब हवा चलेगी तो बादलों का पता नहीं चलेगा। ये हवा क्या है? जब सत्संग वचन सुनोगे, तुम्हारे कान से प्रवेश होकर अंदर में जाएंगे तो वो सारी शंका संदेह भूल भ्रम को मिटा देंगे। तब प्रकाश तुम्हारे सामने स्पष्ट आके खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकाश को सत्य कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। जब ज्ञान और सत्य दोनों समझ में आने लगे तो समझ लो तुम्हारा बनना शुरू हो गया। इसलिए हर प्रेमी को चाहिए। अब ये है संस्कार अलग अलग है, उसी तरह भाव प्रभाव अलग अलग पड़ता है, उसी तरह दिन ज्यादा लगते कम लगते, सबका अलग अलग है। किसी को जल्दी अनुभव हो जाता है, जो पहले से पाक साफ है, गंदगी कम है, उसको जल्दी अनुभव हो जाता है। जो बहुत युगों से चले आ रहे, खराब करते 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 किसी तरह खींच लिया गया, बुला लिया गया, अब इतनी जल्दी तो पाक साफ नहीं हो जाएगा। लेकिन गंदगी खत्म होते ही उसको तुरंत अनुभव प्राप्त होने लगेगा। अब तुम गंदगी में मतलब यानी अच्छाई सच्चाई देखना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है। अब बहुत बड़ा ढेर है, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रहा, रोज ऐसा नहीं है। दया यही काम करती है। अब ये ढेर तुम्हारा पुराना है, जितना ज्यादा लंबा बड़ा ढेर कर्मों का उतना ज्यादा लगता है। काम तो सबको होता है, सबका हो किया जाता है, ऐसा नहीं। बहुत ज्यादा बड़ा लंबा ढेर है, अब समय शरीर का कम, तो दूसरा जन्म उसको मिल जाता है। दूसरा जन्म सत्संगी परिवार में होगा, जन्म से ही वो प्रेमी सत्संग में लग जाता है, तो फिर दूसरे जन्म में अपना काम बना लेता है। इसलिए सद्गुरु 7 जन्म तक पीछा करता है, वो जीवों के संस्कार के अनुसार। लेकिन 7 जन्म में बचेगा कोई नहीं जो वापस घर में जाए। समय अब ये समय इसलिए बढ़ा के रखा जाता है, क्योंकि एक बार ही अगर कर दे तो जीव टूट जाएगा और शरीर छूट जाएगा, तो फिर कर्म भोग रह जाएगा। बिना कर्म भोग पूरा किए तो यहाँ से निकाल के ले नहीं जा सकते, क्योंकि काल के विधान को खत्म नहीं, यद्यप है समर्थ, लेकिन किसी की व्यवस्था को खत्म नहीं करते। उसकी व्यवस्था के अनुसार ही अपना काम करते हैं और जीव को जगा कर ले जाते हैं। अब धीरे धीरे काम तो आपका हो रहा, लेकिन इतना बड़ा ढेर है और ढेर में शुरुआत की गई तो जल्दी तो दिखाई तो पर नहीं देगा। जब तक ढेर आधे से ज्यादा कर्मों का खत्म नहीं हुआ तब तक अनुभव नहीं होता है। जैसे जैसे वो कर्मों का ढेर खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे अनुभव तुमको होता जाएगा और तुमको भी विश्वास बढ़ता जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे काम, तभी कहते हैं पापी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, काम उसका भी होता है, लेकिन जब तक उसके पाप पूर्णतः नष्ट नहीं होंगे। और पाप नष्ट होने के लिए समय चाहिए। अगर एक बार ही कर दिया जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, टूट जाएगा। तो उसको रखना भी है, काम उसका करना भी है, कल्याण होना भी है, उसके लिए केवल समय बढ़ जाता है। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 6 जन्म, 7 जन्म। अगर आत्मनिर्भर हो जाए, जिसको आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर जैसे कहते हैं, अगर आत्मसमर्पित भाव बन जाए बिल्कुल कि न मेरा तन है, न मन है, न कुछ मेरा है, सब मालिक का है, और हमेशा आदेश हुक्म का इंतजार करता रहता है क्योंकि मालिक की दया हो जाए, मुझे सेवा मिल जाए, आदेश मिल जाए। क्योंकि सेवा से ही तो कर्म कट पाते हैं। भजन तो इतना नहीं कर सकता तुम्हारे कर्म कट जाए,
इसलिए सेवा के द्वारा कर्म काट कर और भजन से काम करा दिया जाता है। ये मालिक की दया स्पेशल है, स्पेशल दया उनकी, किसी युग में रही नहीं ऐसी दया। अब आपको समय मिल गया, काम भी आपका हो रहा, तो ये मत समझो कि किसी का काम सबका हो रहा है। अब वही है कि ज्यादा गंदगी है तो थोड़ा कपड़ा साफ करने में देर लगेगी, कपड़ा तो साफ हो रहा, गंदगी कारण समय लग रहा। अगर ज्यादा सख्ती कर दी तो फट जाएगा, यानी मतलब जीव हट जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता। तो कभी मन को निराश मत करो, काम सबका हो रहा है, सबके साथ दया हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी पर कम ज्यादा हो रही है, वो तो कम ज्यादा तुमको इसलिए दिखाई दे रही है, जिसके ज्यादा पाप हैं उसको ज्यादा समय लगेगा, जिसके कम है उसको कम समय लगेगा। अब जीव बेचारा की कमी क्या, वो ऐसे युग में आया, उन युगों में साधन था नहीं, कोई सब महात्मा आए नहीं थे तो रास्ता था ही नहीं, तो उनका मतलब जो रास्ता था उसी पर वो चलते रहे, करते रहे, आते जाते रहे, जन्म लेते रहे, मरते रहे। लेकिन जब कलयुग में दया बिचारी, सतगुरु रूप मानव तंधारी, मानव तन धारण करके सतगुरु अपना रूप लेकर के आए, और तब जीवों का ये काम शुरू हुआ जो किसी युग में नहीं हुआ। इसलिए कलयुग का युग भाग्यशाली है। कम से कम आज नहीं तो कल काम तो हो जाएगा, तो निश्चय है, क्योंकि जिसने हाथ पकड़ा है वो बीच में नहीं छोड़ेगा। उनकी पकड़ इतनी कमजोर नहीं है। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। जिसको एक जैसे केला एक ही बार फल देता है, और सिंगनी एक ही बार बच्चा देती, दोबारा नहीं, क्योंकि बच्चा पेट फाड़ के होता है, खत्म हो जाती, मर जाती जन्म दे करके। इसी तरह सतगुरु जिसको पकड़ते हैं एक ही बार पकड़ लेते हैं, और जब तक उस जीव को घर नहीं पहुंचा ले तब तक छोड़ते नहीं। अब ये है उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, इस पर आपको चिंतन नहीं करना चाहिए। और सबके साथ एक समान दया होती नहीं, क्योंकि जब कर्म अलग अलग है तो कर्म के निपटारे का काम भी अलग होगा, एक समान नहीं होगा। सब एक समान सेवा कर भी नहीं सकते, क्योंकि कौन कितना कमजोर है, कौन कितना मतलब यानी ज्ञानमान है, कौन कितना जानकार है, किसने वचनों को पकड़ लिया है, अपने आप को गुरु को अर्पण कर चुका है, सब जो तो ऐसे नहीं होते हैं। तो जीवों के अनुसार ही ये लागू होता है, काम सबका हो रहा। कोई ये मत सोचे कि मेरा कम नहीं होता। अब जितनी मेहनत करोगे उतनी तो मजदूरी पाओगे भाई। कर्मों के विधान को कभी फेल नहीं किया जाता, उसी के अनुसार काम होता रहता है। अब जब आप सत्संग में शामिल हो गए हो तो ये भाव रखो कि मैं सत्संग में बढ़ता रहूं, और जरा सा इधर कुछ नहीं हो तो उदासीन हो गया, भग जाता है, भग गया, जो भी था वो भी खत्म हो गया। ऐसे जीव अपना बिगाड़ करते रहते हैं। अब समझाया तो सबको, कहाँ तक जबरदस्ती लगाया जाए, जबरदस्ती तो कोई लग नहीं पाएगा। जैसे संसार का वेग आया, जैसे हवा का वेग आया तो कितना मजबूत ना उखाड़ के फेंक देता है। कर्मों का वेग तो इससे 1000 गुना ज्यादा है। तुरंत मन को उखाड़ेगा और यहाँ से हटा के फौरन संसार में ले जाएगा। जब संसार में मार पड़ेगी तो फिर इधर आएगा। ऐसे जीव हैरान रहते हैं जो सतगुरु वचनों को नहीं समझते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, अपनी दुनियावी बुद्धि लगाया करते हैं। ऐसे जीव परेशान और हैरान हमेशा रहते हैं, क्योंकि तुम्हारी सोच इधर काम नहीं करेगी, तुम्हारी ताकत इधर काम नहीं करेगी, और तुम्हारी बुद्धि भी इधर काम नहीं करेगी। तभी कहा सतगुरु का काम तुम्हारी मानव बुद्धि से परे है। ना कोई सोच सकता, ना कोई कर सकता, और ना ही कोई मतलब यानी जबरदस्ती ले सकता है। अब मैं कितनी बार कहता हूँ तुम कोई योजना मत बनाओ। यहाँ बहुत योजना बनाते रहते हैं, उनको मालूम नहीं तुम बना रहे हो, उधर वो मालूम हो जाता है, क्योंकि जो तुमको योजना बना रहा वही उनको बता रहा योजना बन रही है। जो तुमको योजना की सलाह देता वही तो उनको बता देता है कि नहीं वो योजना बना रहा है, ये बना रहा, वो बना रहा। तो कह दिया जाता भाई इसमें चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम्हारा सोचा यहाँ कुछ नहीं होगा।
और मैंने समय समय पर आपको तमाम प्रमाण भी दिए। जैसे अभी ये काफिला, किसी को मालूम था काफिला निकलेगा? कुछ कोई मैंने कुछ इशारा नहीं किया था, और ये भी नहीं बताया कि काफिला समापन कहाँ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो बताएंगे तुम उससे बढ़कर प्रचार करते हो। मैं अगर 16 नहीं बताता ये 20 नहीं प्रचार कर देते, तो इसलिए अभी इसे बंद कर दिया गया कि जो करना होगा उसको पहले नहीं बताया जाएगा। जैसे कल करना तो आज आपको सूचना दे दी जाएगी, तो रात भर में आप उसकी तैयारी करोगे, अपनी योजना नहीं बना सकते हो। तो यही हुआ, जब काफिले का आह्वान किया गया तो किसी को मालूम नहीं था। वर्ष मैंने 2 दिन पहले ही एक आवाज लगा दी, भाई हर जिले से सब प्रेमियों को मैंने सूचना, किसी से नहीं करवाया, मैंने खुद कहा कि हर जिले से 2 गाड़ी लगभग, जो लोग प्रेमी आना चाहते हैं तो 10-15 लोग मिलकर गाड़ी कर ले, आने की सुविधा हो जाएगी। आना ही तुमको किराया भाड़ा उधर खर्च करोगे, ये सीधा एक गाड़ी की संख्या बढ़ जाएगी। धीरे 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 जिनके पास निजी गाड़ियां अपनी ले आवे, क्योंकि तुमने गाड़ी तो चला रहे हो, तुम्हारी गाड़ी का उद्घाटन नहीं हुआ है, वो कहीं भी कोई खतरा हो सकता है आपको। इसलिए मैंने जिनके पास निजी गाड़ियां उनसे कहा अपनी गाड़ी ले आओ और काफिले में लगा दो। काफिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और बाराबंकी के बीच का स्थान चुना गया था। वहां से काफिला उठेगा और ये बाराबंकी और गोंडा, श्रावस्ती, ये सब जिलों से होता हुआ ये बलरामपुर में जहाँ होली मिलन महोत्सव होने जा रहा, वहाँ काफिला उसमें शामिल शरीक हो जाएगा। इसके बाद तो कार्यक्रम जब समापन होगा तो ये काफिले का विराम, कोई कह रहा कानपुर में होगा, कोई कह रहा कहीं होगा, कोई कहीं बता रहा, कहीं हमने कहा नहीं वो मैंने बताया नहीं, अभी आपको बताऊंगा जब समय बिल्कुल करीब। तब मैंने कहा काफिले का समापन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर होगा, वहां सबको चलना है और जिन लोगों को अपनी गाड़ी का पूजन कराना है तो रक्षा सूत्र बंधवाना है, चंदन डोरी लगवाना है, महाप्रसाद लेना है, अभी आपके लिए मौका है। इस काफिले में आप शामिल होकर लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो खैर भारी संख्या में लोग जो नहीं आए वो भी आ गए और 12 तारीख को ये काफिला 8:05 पर वहां से रवाना हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित समय पर प्रार्थना पाठ हुआ और वहीं से काफिला चल पड़ा। अब चलते चलते लगभग 300 किलोमीटर, मैं पहली बार काफिला पूरा रथ पर बैठ के गया, गाड़ी के अंदर नहीं बैठा। मैंने कहा गाड़ी में बैठने से मतलब क्या निकलेगा, किसी का दर्शन नहीं होगा, कोई समझ नहीं पाएगा भाई कौन आया है इतना बड़ा काफिला लेकर, क्या मतलब क्या मकसद है। तो मैं आपके सामने ही बैठा रहा, मैं 300 किलोमीटर बैठा ही रहा और सबको प्रसाद वितरण किया और बरकत बांटता हुआ मैं सब इधर से और लोगों को बता दिया कि आप जल्दी चले, आपको भोजन मिलेगा बहराइच में। बहराइच में प्रेमियों ने भोजन की व्यवस्था किया, वहाँ आपको भोजन मिल गया। वहाँ से हमने कहा जब आप चलोगे तो जगह जगह प्रेमियों ने स्वागत गेट लगाया है, काफिले का स्वागत करेंगे और उस काफिले का दर्शन करके उनको भी लाभ मिलेगा और वो तुमको कोई न कोई जलपान की व्यवस्था सब जगह रही है। लोगों ने देखा कितना अच्छा ये काफिला निर्विघ्न हुआ, जगह जगह प्रेमियों ने स्वागत किया। और जब आप यहाँ आ गए सीतापुर में तो मतलब देखा आपने कि मतलब कितना प्रेमियों ने भाव रखा और इतना उन्होंने किया है कि अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। इतना प्रसाद पूरा लोडर भर के, उन कन्याओं के बारे में क्या कहा जाए, जो कहा जाए कम है। इतना बड़ा उनका त्याग दे, जबकि स्त्री में लोभ लालच बहुत होता है, वो जल्दी कोई सामान को खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उन बच्चियों के अंदर कितना प्रेम, सेवा भाव, सत्संगियों के प्रति एक लोडर पूरा भर करके ले आई फल, कम से कम 15,000 रुपये खर्च किया। और हमेशा करती, कोई काम हो पहले पूछती कि हमारे लिए क्या सेवा है।
तो मतलब यानी वो पूरा आपका बटा सिधौली से लेकर के कली चौराहा होता हुआ बढ़ता हुआ मिस्री में बटला हुआ आपके आश्रम पर भी बटा और अब भी रखा हुआ है। जब लोग यहाँ से चले तो फिर मतलब सबको दिया गया पूरा। और अब भी इतनी बरकत हुई, अब भी वो रखा हुआ है, तो आपको रोज मिलता रहेगा। जो प्रेमी यहाँ रहेंगे मतलब उनको तो मिलता रहेगा। तो ये रहने वालों पर दया है कि उनके लिए प्रसाद रोज ही मिलेगा। और ये प्रसाद उसी काफिले का लाभ देने वाला है। तो तुमको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाभ कहीं जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। और वहाँ कोई सेवा नहीं है, केवल उस जिले की का अन्न खाओगे वापस घर लौटाओगे। तो कर्जे तो चढ़ गया, वहाँ कोई सेवा तो इस तरह है नहीं, कोई खेत नहीं, कोई मतलब सेवा वहाँ कुछ नहीं। तो इसलिए मतलब ये तो मैं वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए थोड़ा जन जागरण हो जाए, उनको भी पता चल जाए भाई खबर तो पूरे हिंदुस्तान में हो गई है। इस काफिले की चर्चा मतलब पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई, क्योंकि इस तरह काफिला कोई नहीं निकालता। लोगों ने काफिले निकाले तो अपने लाभ के लिए, ये सेवा दो, वो सेवा दो, ये पैसा दो, वो पैसा दो। लेकिन यहाँ का काफिला ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ नहीं देना। लेने का भाव यहाँ देने का भाव है, इसलिए काफिले का काम अलग है इसका। धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपका काफिलों का अनुभव करा दिया जाएगा और काफिले से मिलने वाला लाभ वो भी आपको मिल जाएगा। ये तो सब आपके सामने हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई पर्दे में किया जा रहा हो, कुछ लोगों को नहीं है, सबके लिए आमान था और सब लगभग पहुंचे। कोई कहीं जुड़ गया, कोई कहीं जुड़ गया, और बाकी ये सब लाभ आश्रम वासियों को यहाँ आके खुद मिल गया। तुमको तो घर बैठे लाभ मिल रहा है, इससे बड़ा तुम्हारा सौभाग्य हो सकता है। नहीं तो समापन किसी जिले में हो सकता था, यहीं पर क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ जो प्रेमी रह रहे हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, तो उनके अंदर कोई ऐसा भाव न पैदा हो कि हम काफिले में नहीं शामिल हो पाए, हम सत्संग में नहीं जा पाए, हमको ये नहीं मिल पाया, हमको तुमको तो सब घर बैठे मिल गया। तुमको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं कार्यक्रम करने जाता हूँ वहाँ से प्रसाद लेके आता हूँ और आपको यहाँ बांट देता हूँ। मैं तो कोई प्रसाद खाता नहीं हूँ, अब मैं कहूँगा तो फिर आपको कैसे मिलेगा? इसलिए ये सब समझ और सबको देखा, ये नहीं मतलब सबने देखा भी। कुछ लोग तो समझते थे भाई इतना लिया जा रहा, कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, बैठ के खाएंगे, कितने दिन खाएंगे, क्या कर, सब कुछ। तो सब देखते रहे कि 300 किलोमीटर की यात्रा थी, 300 किलोमीटर बैठ करके प्रसाद बांटना, बरकत देना, निरंतर ये कम मेहनत है। और फिर आके यहाँ भी आपको कितना बांटा, 1 बजे तक, तब 3 बज गए, तब मैंने थोड़ा विश्राम किया। अब आप सोचो कि वहाँ 5 दिन पूरा बोलना और मिलना, ये शोभा यात्रा, उसमें बैठना, इसमें बैठना और सबसे मिलना, और फिर मतलब काफिले में एकदम 300 किलोमीटर बैठना और प्रसाद वितरण करना और बरकत देना। फिर आ गए आश्रम में, यहाँ भी आपका प्रसाद बटा। खैर वो यहाँ जो भगने वाले थे उनको पानी ने रोक लिया, जैसे भग जाते थे। उनको क्या मालूम है कि काफिले की शुभ घड़ी समापन की क्या है, लेकिन वो कुदरत ने अपना काम किया। उसने फट से आपको क्यों रोक दो सकते, या दानी या पानी, तीसरा रोक ही नहीं सकता। तो कुदरत ने आपको रोकने का कितना भारी वाकया कि पूरी रात बरसाते चिटपिट करता रहा। और जब सवेरा हो गया तो मैंने कहा कि 9 बजे समय दे दिया आपको कि 9 बजे सत्संग, इसके बाद पूजन प्रसाद वितरण होगा। और सब आपके सामने हुआ, विधिवत सब यहाँ से चले गए, कोई किसी तरह की बाधा नहीं पड़ी। कुदरत अपना काम छुटपुट करती रही, आप अपना काम करते रहे, आखिरकार कुदरत को विराम लेना ही पड़ा। अच्छे सच्चे काम के आगे, अच्छे सच्चे भाव वाले लोगों के आगे कुदरत भी नतमस्तक हो जाती है।
अब आप ये समझ नहीं पाते हो, कितने कार्यक्रम आपने किए, देखा कि यहाँ ये गुरु पूर्णिमा हुई थी, कितना भीषण पानी तूफान, लेकिन सत्संग में कोई किसी तरह का बाधा नहीं थी। वो अपना काम कर रही थी, देख रही थी भाई इसमें लोग भगने वाले हैं कि टिकने वाले हैं, कि सच्चे हैं कि झूठे हैं, कि असली हैं कि नकली हैं। वो परीक्षा अपनी थी तो आपकी, लेकिन नहीं, प्रेमी बहुत मजबूत हो गए, कोई नहीं गया आप करके, प्रकृति का सामना किया आपने और आप लगातार लगे रहे और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम एकदम संपन्न हो गया। कितने लाखों लोगों ने लाभ पाया और उसी का ये जागरण है जो सब तरह आवाज फैल गई। अब तो धीरे धीरे गाड़ी बहुत आगे निकल गई। अब कोई ये चाहे कि मैं पीछे घसीटूंगा, मैं नहीं आऊँगा, यहाँ ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब ये है कि तुम सब चले जाओ तब भी काम हो जाएगा। फिर ऐसा घमंड करके तुमको अपने परमात्मा को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा यहाँ कुछ है। तुम यहीं से सुधरोगे, यहीं से तुम्हारा काम बनेगा। फिर यहीं अहंकार कर दो कि हम नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा, और भाई तो जाके देख लो तुम्हारे ना आने से यहाँ कुछ काम बिगड़ने वाला नहीं, कोई काम रुकने वाला नहीं है। कोई न कोई आ जाएगा, वो बना करने लगे, उसको सेवा मिल जाएगी। ये तो सेवा देने के लिए ऐसा हो जाता है कि अगर दूसरे किसी को सेवा मिलनी है, मौका दिया जाएगा उसको भी, तो ये एक घट गया तो दूसरा आ गया, तीसरा हट गया, चौथा आ गया। ये तो इस तरह होता रहता है। लेकिन आपको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर सेवा का अहंकार आ जाएगा, मेरे बगैर यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं नहीं आऊँगा तो ये नहीं होगा, तो तुम नहीं आओगे तब भी यहाँ होगा, तुम हो तब भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ जो भी किया गया है वो तुम्हारे लिए किया गया है, तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम्हारे लिए। जब तुम्हारे लिए तो उसको आप ले लीजिए, अपना लाभ उठा लीजिए, चले जाओगे, अपना नुकसान करोगे, किसी का नहीं। फिर वो पश्चाते बहुत है, बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो भाई ये तो आपने अपनी स्थिति में, तुम समझते थे हम चले जाएंगे, हम नहीं आएंगे तो यहाँ का काम रुक जाएगा। अरे यहाँ का काम तुम्हारे द्वारा थोड़ी रखा गया, ये तो चुनाव से पूर्व योजना के द्वारा पूरा। अभी क्या क्या होगा वो भी आपको नहीं मालूम है, क्योंकि बता दिया जाए तो तुम उसके प्रचार में जुट जाओगे, काम करना बंद कर दोगे। और प्रचार तुम्हारे द्वारा खराब भी हो सकता, क्योंकि तुमको पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि आगे क्या होगा और कैसा होगा। तो तुमको एक ही निशाना बनाओ, हमारा काम होना चाहिए, चाहे जैसे हो, चाहे जिसके द्वारा हो जाए, चाहे जो कर दे, हमारा काम होना चाहिए, हमारा काम बनना चाहिए। अगर ये भाव रखो तो फिर कुछ खराबी कहाँ है, और काम तुम्हारा होगा, उस तो बात ही सत्य है। लेकिन काम होने तक तुम टिक पाओ तब तो न तुम्हारा तन टिकेगा, न मन टिकेगा, न बुद्धि टिकेगी, न विचार टिकेगा। तो तुम भाग दौड़ में अपना समय खराब करते रहते हो। जब यहाँ आपको शारीरिक लाभ मिला, तमाम की बीमारियां चली गई, जब दुख दर्द चले गए, तब बहुत काम लोगों का हुआ। जब आप जान गए यहाँ से मेरा काम होता, जो रुपए पैसे खर्च करके भी कहीं नहीं होगा, तो ये तो अनुभव आपके पास है। फिर इसमें उधेड़-बुन करने की क्या जरूरत। तो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, काम हो जाएगा। अगर लगना छूट गया तो फिर काम बहुत पीछे चला जाएगा। जैसे तार लगा, फिर लगा, फिर लगा। अगर तार लगा लेकिन जोड़ा नहीं गया, और जुड़ गया तो गांठ ढीली है, तब भी पावर नहीं आ पा रहा, तो उसको टाइट करके ऐसा लगा दो कि बेहतर में से मालूम पड़े ना, एकदम मिल गया, इसमें गोल मिल गया। और तार, अगर तार पर रबड़ चढ़ी है और रबड़ से रबड़ जोड़ो तब भी लाइट को प्रकाश नहीं आएगा। कनेक्शन नंगे तार नहीं होता है। इसलिए पर्दा, ये पर्दा भी आपकी हानि करता है। तभी कहा है भाई दर्शन करो तो सर को जरा नंगा कर दो, क्योंकि स्पर्श कपड़े पर रह जाता है, अंदर नहीं जाता। और मतलब इस तरह से यूं को अभी समझ नहीं है। अब यहाँ आती बहु बेटियां तो घूंघट करके आती हैं, तो
मैंने कहा तुम समाज में घूंघट खोलती हो और जहाँ दया मिलने वहाँ घूंघट कर देते हो, तुम्हें दर्शन कहाँ होगा? कैसे दरस वो रस दिया जाए, रस वो पहुंचे वहां तक, तब तो दर्शन का लाभ मिलेगा। और बेचारे और सांसारिक है, समझते नहीं है, सामने आए तो घूंघट कर लिया और पीछे मुड़े तो खोल लिया। अपने मतलब क्या निकला तुम्हारा? तुम दर्शन करने आई हो कि संसारियों का दर्शन करने आई हो? तुमको दर्शन का मतलब नहीं। यहाँ कौन सी लज्जा है, कौन सी यहाँ शर्म? सारी लज्जा शर्म को हटाया जा रहा। ये पर्दा है, इस पर्दे को हटा दो तो धीरे धीरे काम तुम्हारा बन जाएगा। अब अभी समझ इतनी नहीं पैदा हो पाई है कि दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन कैसे किया जाता है, दर्शन का तौर तरीका क्या है, दर्शन से लाभ कैसे मिलता है। ये भी धीरे धीरे जब करोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। पहली बात, चरणों को प्रणाम किया जाता और पैर छुए जाते। तुम्हारे हाथ से छूने हाथों से बहुत गंदे काम करते हो, उनसे छू करके तुम कोई प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा कि वो प्रणाम, दूर से प्रणाम करो, मत्था टेको, आत्मसमर्पित भाव से काम हो जाएगा। तुम घर में ही मत्था टेको, वहीं से भी काम होता है। बात तो समर्पण की है। जब समर्पण का भाव कहीं हो जाए, वहीं तुम्हारी सुनवाई होती, वहीं से तुम्हारा काम होता है। अब तुम बात समझते नहीं हो बात, बल्कि जैसे फूल को छू लो तो धीरे सब लोग छू लीजिए तो फूल खत्म हो जाएगा, फूल की जो सुंदरता वो समाप्त हो जाएगी। वो तो फूल दूर से देखो, खुशबू आ रही है, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी, वो भी काम करेगी। और ये चरण फूल से भी मुलायम होते हैं। इन चरणों की इसलिए महिमा है। अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ छूने की प्रथा है और मत्था टेकने की प्रथा ही नहीं रही। तो बोल गए बेचारे। तो जब सत्संगों में आओगे, कैसे दया ली जाती है, कैसे दया को रखा जाता है, मतलब लाभ कैसे मिलेगा, ये सब धीरे धीरे आपके समझ में सब आ जाएगा। अगर तुम फोटो समझते हो तो तुम्हारी भूल है। गुरु चेतन है, जड़ नहीं है। वो तो जड़ का प्रमाण, इसीलिए जो जीव जड़ता में फंसे हैं उनको जड़ से निकालने के लिए फोटो जड़ ये काम करेगा। लेकिन जब आ जाएंगे तो वो जड़ से अलग हो जाएंगे, चेतन ही काम करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। देखो कितना थोड़ा समय लिया, उसमें भी मन साथ नहीं देता, मन नहीं साथ दे रहा। और जो आम सत्संग होता वहाँ तो 4-4 घंटे बोलता हूँ, वहाँ जीव एकदम लगन से सुनता है। 4 घंटे का संदेश बहुत लगन से सुनते सब, और पता चलता कि समय बहुत कम हो। और यहाँ ये बेरुखी का है, बहुत बेरुखी का है सत्संग। मन को इसमें कोई आनंद, कोई रस नहीं मिलता, तो वो बेचारा बेरुख हो जाता, तुमको नींद की तरफ ले जाता। सोलो भाई सोलो इसमें। लेकिन सत्संग में भी सोते रहोगे तो कान में तो आवाज जाएगी, फिर भी कुछ काम है। और घर में सोते रहोगे तो ये भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। सत्संग में सोने का, लेटने का, रहने का सब लाभ ही लाभ है, क्योंकि आवाज तो कान में जा रही। वचन जब कान में जाते हैं तो गंदगी को साफ करते हैं। अब जब गंदगी ज्यादा है तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन काम हो जाएगा। तब कहा लगे रहो, पड़े रहो, कभी न कभी दया हो जाएगी। और जब लगे नहीं, पड़े नहीं, भग गए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर पछता के आएगा, फिर लगा, फिर भगा, फिर पछता के आएगा। ऐसे काल के जीवों का काम नहीं हो पाता है। कितना आप प्रयास करिए, काल का जीव इतनी जल्दी लग नहीं पाएगा। लगेगा तो थोड़ी देर बाद हट जाएगा।
फिर चला गया, फिर भग गया, फिर आ गया, फिर भग गया, फिर आ गया। इसी में वो सारा समय उसका खत्म हो जाएगा और मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएगा। इसलिए कहा कि जो आश्रमवासी हैं कम से कम पढ़े तो होना। जैसे पत्थर, एक पत्थर धूप में है, उस पर आप बैठने से तो जला देगा आपको। वही पत्थर अगर पानी में पड़ा है तो घुलेगा तो नहीं, लेकिन ठंडा रहेगा। ऐसे जीव सत्संग में पड़ा कम से कम ठंडा तो है। सोच भले कुछ की, लेकिन कर नहीं कुछ पाएगा। अगर सत्संग में पड़ा है तो करनी नहीं बिगड़ेगी, और सत्संग से हटा तो करनी बिगड़ सकती है, और फिर उस करनी से दया भी हट सकती है, तो नुकसान हो जाता है। अब जब सत्संग में रहोगे तो समझ में सब आ जाएगा आपका। और ये चीज कहीं आपको नहीं मिले। कहीं चले जाओ वहाँ अपने स्वार्थ की बात होती है, लेकिन परमार्थ क्या है, जीवों का लाभ कहाँ से होगा, इससे उनका कोई मतलब नहीं। उनको अपना लाभ होना चाहिए, अपना सम्मान मिलना चाहिए, अपने का सामान मिलना चाहिए। तो वो जीव काल के ही जीव है, दयाल का जीव नहीं है। दयाल का जीव ये काम थोड़ी करेगा। अगर किसी ने जबरदस्ती दे दिया तो उसको भी उसी के काम में लगा देगा। वो क्या करेगा उसका, और उसी से आपका देखो काम हो गया। आपने तो जबरदस्ती 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया। अब आप ये सोचो, मैं 4 घंटे बोलता हूँ, 5-6 घंटे मिलता हूँ, तब मुश्किल से 10 रुपये निकाल के देता है। सोचो 10 रुपये कितनी मेहनत के आए, और तुम हंसी मजाक समझते हो। और उसी दर्शन सेवा से ये सब चल रहा है। जितना आश्रम देख रहे हो, जितनी गाड़ियां हैं और जितना जो कुछ हो रहा, सब दर्शन सेवा से ही हो रहा है। क्योंकि मैंने कोई सेवा मांगी नहीं है और आपने कोई अतिरिक्त सेवा दे भी नहीं है। अगर किसी प्रेमी ने दिया तो वो उसका जब काम हो गया तब दिया उसने। किसी के शादी नहीं थी, शादी हो गया, बच्चा नहीं था, बच्चा हो गया, मुकदमा चल रहा था, नहीं वो भी जीत गया, बीमारी आई होगी। कितना खराब पैसा है। उस खराब पैसे को अगर खा लोगे तो तुम्हारे में खराबी पैदा कर देगा। इसलिए मैंने तुम्हारे उस पैसे को बहुत संभाल के रखा और उसी पैसे से जमीन खरीद ली। क्योंकि सेवा तो बाद में आपने शुरू किया है। जब देख लिया कि भाई जमीन बन गई, तब अब भूमि सेवा शुरू हुई। अरे तो काम तो पहले ही आपका हो गया। अगर वो 1, 2, 10, 20 रुपए संभाल के न रखा गया होता तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता था। क्योंकि इतनी छोटी सेवा से काम कहाँ। भाई 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये से कौन काम हो जाएगा, कोई चीज मिलने वाली भी नहीं है। लेकिन जब उसको संभाल के रखा गया 4 बरस, 4 साल, 4 बरस मैंने आपकी सेवाओं को संभाल के रखा, और उसी से ये देखो कितना विस्तार आपका, जितना भी आप देख रहे हैं सब उसी दर्शन सेवा से हो रहा। आज भी अगर कार्यक्रम न करूं, प्रेमियों की 1 रुपये, 10 रुपये सेवा ना हो तो यहाँ ये आश्रम बंद हो जाएगा, चल नहीं सकता। क्योंकि किसी को चलाने का तो भाव है नहीं, और वो सब उसी से चल रहा, उसी से सब काम हो जाएगा। क्योंकि मैं सबका लगाना चाहता हूँ, गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का, मतलब पढ़े लिखे पर सबका लग जाए और सबको इसका लाभ मिले। इसलिए मैं तुम्हारा दिया हुआ 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया भी जो भी आप देते हो मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, और उसका परिणाम आपके सामने देख लीजिए, सब तैयारी हो गई। और जो भी होगा वो उसी सेवा से, क्योंकि और सेवा कोई तो देगा नहीं है। हाँ, वो आश्रम बनने लगेगा, जब बन जाएगा तब सेवा लोग देंगे, लेकिन जब शुरू होगा तो फिर कहाँ से शुरुआत होगी। उसके लिए तो दर्शन सेवा ही काम करेगी। इसी सेवा से जब न्यू बनेगी गरीबों के 1, 2, 10, 20 रुपए से, तो बगैर न्यू के तो इमारत नहीं खड़ी होगी। तो महत्व तो न्यू का है। न्यू में जिसका लगा वो महत्व है। न्यू सारी बिल्डिंग को अपने ऊपर लिए हुए खड़ी है, और बिल्डिंग बन जाता तो सभी लोग देंगे। और जब आश्रम बन गया फिर हम लेके क्या, हम तो कह देंगे नहीं अब कोई सेवा नहीं, अब कोई दर्शन सेवा हम क्या करेंगे उसको लेकर। अभी काम है इसलिए आप दे रहे हो तो आप ले रहो। मैं तो नहीं कह रहा हूँ मुझको आप दीजिए, मुझको दीजिए, कभी नहीं, पहले भी नहीं, कभी आज भी नहीं। ये बात सेवा मांगना भिखारी भिखारी का काम होता, मैं भिखारी नहीं हूँ। जिस काम के लिए मालिक ने खड़ा किया है, जिस काम का आदेश दिया है,
वो काम आपके सामने किया जा रहा है और धीरे धीरे आप देख भी रहे। बड़ा आश्चर्य लोग करते थे कि ये जमीन कैसे खरीदी, मैंने तुमको पैसा नहीं दिया। अरे भाई तुमने नहीं दिया लेकिन गरीबों ने तो दिया है। मैं जब शुरुआत मैंने किया 28 मई 2012 से, तो मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा। सब डर गए कि वो तो गुठे हैं, बहुत सबल हैं, सारा पैसा उनके पास है, आश्रम उनके पास है, जमीन उनके पास है और प्रशासन उनका है, तो मतलब लोग डर गए। लेकिन मैं बराबर चलता रहा अकेले, कोई सुरक्षा कुछ नहीं, क्योंकि हमको अपने मालिक पर विश्वास है, हम सुरक्षित हैं। क्योंकि जब उनका हाथ है तो इससे बड़ा सुरक्षा और क्या हो सकती। तो मैं चलता रहा। 3 बरस के बाद जब लोगों ने देखा कि इनको गोली से नहीं मारा गया, इन पर बम नहीं डाला गया, इनको जेल में नहीं बंद किया, तब लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू किया। और ये 4 साल का ये जमघट है जो आप देख रहे हो, कितनी मेहनत करके। क्योंकि उन्होंने तो कोई मेहनत नहीं की, उन लोगों के पास तो पहले से जो जीव जगाए गए थे वही जीव तो उनके पास। उन्होंने कौन सा जीव जगाया? उन 2 में से किसी ने एक भी आदमी नहीं जगाया, न खड़ा किया है। और गुरु के जगाए जीवों से पैसा ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं। लेकिन पूछा जाए तुमने इसमें से किसको खड़ा किया, किसको आपने जगाया, किसको आपने पर सही रास्ते पर लगाया? और तो आपने कुछ किया नहीं। जब तुमने कुछ किया नहीं, तुमको लेने का क्या अधिकार है? यह अधिकार के खिलाफ काम हो रहा है। और मेरे यहाँ सब जगह चुप है, उन्हीं में से निकल कर प्रेमी यहाँ आ रहा है, और कैसे नहीं आ रहा। और कुछ नए प्रेमी भी आ रहे हैं जिन्होंने सत्संग सुना है और ये देखा, मतलब यानी यहाँ तो सब दिया जाता, लिया कुछ नहीं जाता। ये कैसे महात्मा आ गए, कहाँ से? क्योंकि महात्मा तो गांव भीख मांगता है, दरवाजे भीख मांगता है, धोती रोटी लंगोटी मांगता है, रोटी भी मांगता है। ये कैसे महात्मा आ गए, कुछ नहीं मांगते और सबको दे रहे हैं। अभी रास्ते में बैराज में जब कोतवाली पड़ी तो वहाँ के सब कर्मचारी खड़े हो गए, अधिकारी। तो मैंने वहाँ 10,000 रुपये बरकत दिया, 10,000 रुपये की उनको बरकत दी और प्रसाद दिया। तो कहते भी ये तो कभी कोई करता ही नहीं। हमने कहा अगर कोई करता होता तो माहौल नहीं ठीक हो गया होता, देश का माहौल बिगड़ा क्यों? ये सब लेने वाले, कोई चंदा ले रहा, कोई नोट ले रहा, कोई वोट ले रहा, कोई महंगाई द्वारा, कोई टैक्स लगाकर, सब लेने ही वाले, देने वाला कोई दिखाई दे रहा तुमको? तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हमारा काम कहाँ से हो रहा, हमारा को दरबार कहाँ, जिस दरबार से हमको सब कुछ दिया जा रहा, बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा। इतना तो विचार लोगों को करना ही चाहिए था, लेकिन अभी कुछ नहीं। उसी विचारधारा को लाने के लिए मैंने ये काफिला निकाला कि काफिले से लोगों को पता चलेगा कि भाई ये काफिला। तो मैंने कहा भाई पूछ लो इन लोगों से जो वाहन लेके आ, मैंने कोई डीजल पेट्रोल तो नहीं इनको दिया, मैं इनको किराए पर नहीं लाया हूँ। ये अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके ये सबको सबक और ज्ञान देने आए हैं कि देखो परमार्थ का ये रास्ता है। जब तक लोगों के अंदर सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ नहीं आएगा, देश का काम नहीं हो सकता है। चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो कर्म का हो, राज्य का कोई भी काम नहीं होगा। इसके लिए आपको ऐसा बनना ही पड़ेगा। तो मैंने एक नज़ारा इनको दिखा दिया कि देखो ये कितनी गाड़ियाँ हैं, पहले आप गिनिए इनको कितने वाहन चल रहे हैं। जबकि मैंने सबको आह्वान नहीं किया कि जिनके पास गाड़ी वही लेके आ जाए। अगर कह दिया जाता पूरे देश के लोगों को तो रास्ते में ये सड़कें 10-10, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक सब एक लाइन में हो जाती। और मैंने ये भी दिखाया कि अगर इतना बड़ा काफिला किसी राजनीतिक पार्टी का आ जाए तो सारी सड़कें जाम हो जाएंगी, सारी दुकानें लुट जाएंगी, काश्तकारों के खेत में अगर गन्ना वन्ना खड़ा सब तोड़ के खा जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई अनुशासन नहीं है। और यहाँ लोग सब अनुशासित हैं, गुरु के वचनों का अनुशासन है इन पर, और सब अपनी मस्ती में रहते हैं।
जगह जगह प्रेमियों ने व्यवस्था कर रखी। वह एक जगह पहुंचा भी, वह राज्य में काला और रातपाल आ रही है, तो आ रही तो घुस गया तोहफा लेके। क्या लेके आ रही भाई? आपने या भगवान को मन कर दिया? अरे एक रास्ते से आएगी, एक रास्ता खोले रखो, इसीलिए 2 रास्ते का रोड बनाया गया। नहीं 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 महाराज, हमारी नौकरी चली जाएगी। क्या नौकरी लेने आई है? अरे कुछ तुमको देने आएगी, तुम्हारी नौकरी लेने आई है। करो बेचारे, क्या जाने उसको, थोड़ी देर ये बंदा रहा, उसके बाद करने नहीं जाइए आप निकल गए। तो एक अंदर कोई ब्लैक क्लाक था, वहाँ अंदर बोल रही थी वो। वहाँ सब कर्मचारी अधिकारी खड़े थे बाहर, कोई अंदर जा नहीं पाए। हमारे ने कहा मेरा आदमी अंदर क्या क्या करने जाएगा, हमारे आदमी को क्या दे सकती, क्या बता सुना सकते, उसके पास कौन सा परमार्थ का रास्ता है। हमने कहा तुम लोग प्रसाद ले लीजिए। तो कह रहा नहीं नहीं महाराज, आगे आगे निकल जाओ, हमारी नौकरी चली जाएगी, भीड़ यहाँ हो गई अगर। अच्छा, क्या भीड़ को पसंद नहीं करती है? भीड़ लगाने तो आई है वो, और ये भीड़ ऐसी उसको मिलेगी नहीं। तो हमने कहा चलो चलो, उसके भाग्य में नहीं है। अगर सड़क किनारे बोलती तो दर्शन काफिले का करती, प्रसाद पा जाती तो उसका भी कुछ काम हो जाता। अब वो अंदर कोठरी में बंद होकर बोल रही है, कहा चलिए निकलो। कहने का मतलब है कि इनको कैसे दिया जाए, इनके किस्मत में प्रसाद नहीं है, दरस परस नहीं है, उसका लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा धार्मिक कोई परमार्थिक कार्य नहीं किया है जो इनका संस्कार इस तरह का बने। और आपको देखिए सब खुलेआम हुआ, पूरा काफिला एकदम खुले मैदान में, कोई सुरक्षा फुरक्षा, कोई मतलब उसके लिए कोई। और जितना पुलिस प्रशासन सब सड़क पर आ गया, जैसे सबको बरकत प्रसाद दिया, खुश हो गया। अरे भाई तो हमने कोई ड्यूटी भी नहीं की, हमने इनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, मतलब कुछ हमने किया नहीं, बगैर किए का मिल गया। हमने कहा ऐसा ही है, इसी किसी कहते हैं सतयुग की व्यवस्था। सतयुग की व्यवस्था में सबको मिलेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, न कोई भूखा रहेगा, न कोई जात का पात का, कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं रहेगा। उसका एक प्रमाण मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसको देखिए आप समझिए। लेकिन समझ मन किसी में कुछ नहीं, ये समझ अभी कहाँ। अभी तो दुनियावी समझ है, अपनी कुर्सी बचाने की समझ है, मान सम्मान लेने की समझ है, धन दौलत कमाने की लूटने की समझ है, इसकी समझ अभी नहीं लोगों के अंदर है। जबकि मैं 4-5 जिलों से होकर एक काफिले को लेके आया कि देख लो, समझ लो। उस उपराष्ट्रपति को तो दर्शन करना चाहिए था। अरे बाद में अपना बोल लेती, और तुम बोलोगे क्या? 70 साल से तुम्हारा भाषण सब सुनते, सब जान गए। तुम चंदा नोट बोर्ड के सिवा कुछ बोल ही नहीं सकते हो, तुम्हारे पास बोलने का कोई मैटर नहीं है। केवल कुर्सी बचाने का, अपना मान सम्मान का, हमें हमेशा बने रहे, हमेशा हम लेते रहे, देने की बात तुम्हारे दिमाग में कभी आई नहीं है। तुमको तो ये संदेश सुनना चाहिए कि तुम कहते हैं राष्ट्र के पति माने स्वामी मालिक, और ये राष्ट्र में काफिला नहीं निकला क्या? विदेश में निकला काफिला भी तो तुम्हारे राष्ट्र में निकला, उत्तर प्रदेश में। और तुमने उस काफिलों को क्या, उसमें जो जनता है वो तुम्हारी नहीं प्रजा है, देखना चाहिए था। लेकिन ये समझ अभी नहीं है। अब ये कुछ सांसद विधायक आने लगे हैं कि बहुत भीड़ इनके पास, बहुत भीड़ इनके पास, चलो वोट मिल जाए। वोट हमने का ये वोट तुम्हारा नहीं है, ये वोट तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम इस वोट के लायक नहीं हो रहा। क्योंकि इनको सिखाया गया वोट हमारा वहां पड़ेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। ये छोटा मोटा इशारा नहीं है, ये विश्व को चैलेंज करने वाला इशारा है कि भारत की जनता का ब्याज भी नहीं माफ और न ब्याज मिल रहा है। जो विदेशों में जो बैंकों में भारत की जनता का धन जमा है, पूंजी छोड़ दो, उसको भारत की जनता को ब्याज तक नहीं दिया जा रहा, और बताया भी नहीं गया कि कितना पैसा जमा है, किसी ने नहीं खोला यार। और दुनिया के घोटाले हवाले खोले जा रहे हैं। लेकिन ये चोरी जो असली चोरी है, भारत की जनता
पहली बात जनता की चोरी, ये भी नहीं। ये लोग बता रहे हैं कि भारत में कितने आदमी रह रहे हैं, इनके पास जनसंख्या का कोई रिकॉर्ड सही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या इन कर्मचारी अधिकारी जो स्कूलों में पढ़ाते अध्यापक, इनको लगाया जाता है, और जब इनको लगाया जाता अतिरिक्त वेतन तो दिया नहीं जाता इनको। जब पढ़ाने वाला काम जनगणना वाले उसमें चले जाएंगे तो स्कूल की शिक्षा समाप्त हो जाएगी, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, नुकसान है ये। और वो बेचारे गए तो प्रधान को बुलाया, कल बोलो इस गांव में कितने हैं, इस घर में कितने हैं, कहा लिख लो 4 है, लिख लो 5 है। काउंटिंग किसी ने नहीं की। जब 80 में कहा गया था भारत की आबादी 2 अरब की, तभी 85 करोड़ बताते थे। 2 अरब की आबादी में 85 करोड़ का बजट बनेगा, तो बताओ वो 2 अरब वालों को क्या मिलेगा। अरे तुम्हारे घर में 10 लोग हैं और भोजन बने 5 आदमी का, तो 5 तो भूखे रह जाएंगे, या फिर उसी में छीना झपटी शुरू कर देंगे। जब इन लोगों को, तो जनता की भी चोरी कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम मेरे देश में कितने लोग रह रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था ये कौन करेगा, जब उनको पता ही नहीं है। तो अंधेर नगरी अनबूझ राजा, ये कहावत एकदम सिद्ध हो रही है। और इनके पास फुर्सत नहीं कि स्वयं जाकर के कुछ करें, जनता में जाकर के। सबसे बड़ी बात तो जनता की चोरी, और फिर जनता की कमाई की चोरी, और जनता को मिलने वाले लाभ की चोरी, और जनता को नौकरी चाकरी मिलने की सब चोरी तो हो रहा। चोरी माने सब छिपाया जा रहा, अपने पास रखा जा रहा, जनता तक कोई चीज पहुंचा नहीं जा रही, और जनता बेचारी वो समझ नहीं पा रही, क्योंकि जाने नेता नहीं हुई जनता। जनता का मतलब ये जो जानती मानती कुछ नहीं, जैसा मतलब दलालों ने डील कर दिया, बस 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 भाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सब खरीद लिया, एक साइकिल ले लो, एक साड़ी ले लो, एक कपड़ा ले लो, पैसा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो तुमको जानना चाहिए, अगर यही देते रहते तो फिर आज ये नौबत क्यों आती। अगर 1 दिन दे रहे हैं, फिर ये 365 दिन साल में होते हैं, 5 साल का प्रशासन है, कितना लंबा समय, कितने लंबे दिन है, फिर कौन देगा। लेकिन ये जनता कुछ नहीं जानती। जब लोग रोने लगे, कहने लगे महाराज लोग चंदा वोट ले लेते हैं, 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, तो बाबा जी ने क्या कहा ऐसा करो, तुमको जब लोग नहीं कुछ देते, तुम एक बार ये संकल्प कर लो कि हमको अपना वोट नहीं देना, मेरा काम नहीं होना, हम क्यों दें। जब हमको कोई कुछ नहीं दे रहा है तो हम अपना कीमती वोट क्यों दें। अगर एक बार ये संकल्प कर लो तो इनकी समझ आ जाएगी भारत की जनता जाग गई है। लेकिन कुछ नहीं, ये सब दलालों के फंसे, कोई आ गए, ये आ गए, वो अपने हैं, वो भाई हैं, भाई उनसे कैसे कहे, उसे कहे। वोट लेने वाला जिसको वोट मिलना है, वोट से काम होना हो तो तुम्हारे पास आएगा नहीं। ये बीच वाले दलाल आते रहते हैं, पैसा लेते हैं। कहने का मतलब है 1 दिन की बोल और 5 साल की सजा आपको भोगनी पड़ेगी। 1 दिन आप गलती करते हो, जो मोहर मारते हो, ये होश नहीं है कि क्या मोहर लगा रहा हूँ, क्योंकि पहले राजा की माँ के पेट से पैदा होता था, उसी को राजा बना दिया जाता। अब राजा तुम्हारे मोहर के नीचे पैदा होता, तुम्हारे द्वारा। जब राजा माँ के पेट से पैदा होता था, जो भी अच्छा बुरा करता था वही भोगता था। अब जब तुम्हारे द्वारा राजा बनता है, तो जो भी वो अच्छा बुरा करेगा उसके तुम आधे के हकदार होगे। आधा पाप आधा कुकर्म सब तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने आंख खोल के मतदान नहीं किया। ये बराबर चेतावनी दी जा रही, लेकिन समझ में किसी का कुछ नहीं आ रहा। एक तो तुम्हारी तरफ से कोई कहने वाला नहीं है, जो कहने वाला खड़ा हुआ उसके तुम सुनते नहीं हो, न सुनते हो न मानते हो, तो ये काम कैसे होगा। तब कहा कि ये प्रकृति के द्वारा करा दिया जाएगा, और प्रकृति का काम सीधा नहीं उल्टा सीधा होता, उल्टा ही सीधा होता है। कितना विनाश करेगी, किसको मार देगी, किसको खत्म कर देगी, ये तो उसका काम है, और उसी काम के द्वारा कुछ होगा। अब सुनने वाला यहाँ कोई है नहीं,
लेकिन फिर भी दया की गई, चलो एक बार सबको बता दो, सुना दो, शायद मान जाए, शायद सही रास्ते पर आके खड़े हो जाए तो बेचारे बच जाए, इनका परिवार बच जाए, ये बच जाए। जो बचाने के लिए आया उसकी बात तो आपने सुनी ही नहीं। तो फिर ये कुदरत को चार्ज जब दे दिया जाएगा तो सबकी समझ में आ जाए, वो तो 1 सेकंड में समझा देगी। कहा था 1 सेकंड में करोड़ों का वारा न्यारा कुदरत कर सकती है। अब लोगों की समझ, जब कुदरत ने कुछ काम कहा, पहले ये मांसाहारी मुल्कों से चलेगा तूफान, कुदरत का तूफान मांसाहारी मुल्कों से चलेगा। सबसे बड़ा मुल्क मांस खाने वाला चीन है, जहां चूहा बिल्ली सब खा जाते हैं, सब खा जाते हैं। अब कुदरत ने एक ऐसा फार्मूला चला दिया जिसको लोग कहते हैं वायरस। मैं कहा ये वायरस क्या है, ये तो कभी था नहीं यहाँ। जब इसके जानकार नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं, तो डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर तो पुरानी मर्जों के जानकार हैं, और मर जा गई। नया वायरस जिसको उन्होंने कभी सुना भी नहीं था और जाना भी नहीं, कोई उपचार भी इनके पास नहीं है। अब धीरे 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 तो लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज ये वायरस क्या है? उन्होंने भाई तुम्हारे कर्मों की सजा है, और वायरस क्या? जो तुमने मार काट हिंसा किया है, और ये गंदा मांस सबसे खराब मुर्दा होता, लोग घर में रहते जला देते, बाहर फेंक देते हैं, उस मुर्दे को तुमने अपने पेट में रखा, तो मुर्दा तो कोई अच्छा काम तो नहीं होगा। तरह तरह की बीमारियां और लाइलाज बीमारियां जिसको डॉक्टर पता नहीं लगा पाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा। 80 से बराबर सूचना दी जा रही, लेकिन कोई सुनने मानने को तैयार। जितना कहा गया उससे ज्यादा और खान पान में जुट गए एकदम। ठीक है भाई, फिर कुदरत बनी करे। अब धीरे अब सब जगह फैला, धीरे धीरे। हमने कहा अगर शाकाहारी नहीं बनोगे तुम्हारे घर में भी आ जाएगा वायरस, बचा नहीं सकते हो। जिसके द्वारा ये हो रहा, अब भी आपको वक्त है कि अपनी संभाल के सुरक्षा के लिए सावधानी हो जाइए आप, और नहीं तो बच नहीं पाओगे। तुम्हारे पास बचने का कोई इंतजाम नहीं है, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं इसका। लेकिन वही बात जो आपने किया, गला भर गया, वो तो फूटेगा। कितने जीवों को मारा, काटा, और मनुष्य मंदिर में वो डाला, इसको भी खराब किया। जीवात्मा रूह बेचारी तड़प रही कि कहाँ गंदगी डाल रहा, मैं यहाँ बैठी हूँ, हमारे सामने गंदगी डाल रहा है। तो सजा तो पाने के अधिकारी बन चुके हो। अब ये है कि महापुरुषों की दया ले लो तो कुछ कम हो जाएगा, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है, सब अपनी बुद्धि लगा रहे हैं सब। तो समय आ गया है जिसके लिए सबने कहा था विनाश विनाश विनाश। जब जब विज्ञान का विकास, तब तब विनाश का कारण बना। अभी तो कुछ भी नहीं है। जो आगे आने वाला समय है, जब वो देखोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लोगों को देखते हार्ट अटैक हो जाएगा, एकदम बुद्धि पागल हो जाएगी। हम कैसे बचेंगे, कहाँ छिपेंगे, कहाँ जाएं, कहाँ करें, कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। उसका एक फार्मूला आपको बताया गया था रहस्यमयी, कि बच्चा एक दिन सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ेगी। वो यही था। वो तो बहुत पहले आपको इशारा कर दिया जाता है भाई सुधार कर लो। नहीं आप कहोगे भाई पहले को नहीं बताया, जब जानते तो इशारा क्यों नहीं किया? मतलब तो आपके लिए तो बहुत 50 साल पहले से बताया जा रहा है, 80 से लेकर अब कितना 2012 तक आपको बताया ही गया। अब जोड़ लीजिए कितना समय, कितना समय आपके सामने खर्च किया गया। इतना समय चिताने, जगाने, बताने में किसी ने लगाया ही नहीं। ये धरती का प्रथम इतिहास है, और फिर भी लोग नहीं मान पाए। तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी।
शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। नाम है प्रभु का। जय गुरुदेव। तो अभी 1 घंटे के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। वहाँ जाना, दर्शन, आपका दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद भी दूंगा, तो अच्छा रहेगा। कोई छोटी मोटी सेवा निराई राई की हो, थोड़ा कर लो उसको, कुछ न कुछ किया करो। मतलब यानी कुछ नहीं तो यहाँ घूमो, कोई गंदगी तो नहीं पड़ी है, क्योंकि आश्रम है, इस पर बैठ के आप भजन करते हो। और वैसे 88 ऋषियों की तपोभूमि है, उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या, कितने हजार वर्षों तक की होगी, तभी जमीन को पाक साफ निर्भर बना दिया है। अब वो उनको अधिकार नहीं था इस पर कोई काम कर सके। आपको काम करने का, अपना काम बनाने का दोनों अधिकार आपको मिल गए, तो इसका लाभ आपको उठा लेना चाहिए। ये ऐसी भूमि है, यहाँ से ही काम सब लोग कर लेंगे, क्योंकि ऐसी पवित्र भूमि फिर कहीं नहीं है। ऐसे थोड़ी यहाँ कुछ हो रहा है, अरे कुछ आगा पीछे सोच के देख रहा है, यहाँ से जीव जगेंगे, यहाँ से लोगों की बीमारियां जाएंगी, बहुत प्रेत यहाँ से उतरेंगे, तमाम तरह का लाभ है इस भूमि का। ये तो भूमि का लाभ उन ऋषियों की तपस्या का लाभ है। शारीरिक तपस्या शरीर से की, तो शरीर का लाभ आपको इससे मिल जाएगा भूमि से, और अध्यात्म का लाभ भजन से मिल जाएगा। दोनों लाभ आपके हो रहे हैं, शरीर का भी है और जीवात्मा का भी लाभ। तो अब तो आपको समझ लेना चाहिए भाई, कैसी भूमि पर हम आ गए, तुम्हारे दोनों लाभ हो जाएंगे। इससे बड़ा लाभ कहाँ है, और इसमें कोई खर्चा नहीं आपको करना, एकदम मुफ्त। और धीरे धीरे ये भूमि सबको बुला लेगी, सबको बुला लेगी कि सबको परेशानी में खड़े, कुछ पुरानी परेशानी को देश से आएगा, ये परेशानी दूर हो जाएगी तो आत्मा के कल्याण में भी वो लग जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा और शरीर का लाभ आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप अध्यात्म की तरफ चल ही नहीं सकते हो। यही तो देर है, देर इसीलिए तो कहा चलो ऋषि मुनियों की तपोभूमि पड़ी है, वहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, और वो बेचारे हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करके चले गए, तो चलो उनकी भूमि का प्रयोग कर लिया जाए, उससे लाभ ले लिया जाए। तो फिर इसमें आपका यहाँ पर आदेश हो गया हुकुम मालिक का, तो यहाँ व्यवस्था आपकी बन गई, और सब आपके द्वारा, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो आप ही नहीं किया, सब लोगों ने, अभी आप कर रहे हो, करते रहो। देखो एक बात का ध्यान रखो, जो आवासीय व्यवस्था के बारे में लोग सोचे मेरा मकान हो जाए, मेरा ही हो जाए, थोड़ा भी आप ठहर जाओ, हमको थोड़ी जमीन बना लेने दीजिए, क्योंकि ये स्थान जो जहाँ बैठे खड़े हो, ये तो सत्संग स्थल है, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, जमीन इसीलिए रखी गई है, और इसमें सत्संग स्थल भी है और तुम्हारे खाने का सामान भी है। मैं ऐसी फसलें यहाँ करवाऊंगा कि गुरुपूर्णिमा तक सब खाली हो जाएगा मैदान, आपका राशन, आपका भोजन भी तैयार, और सत्संग के लिए जमीन भी खाली हो जाएगी, तब तक सब फसलें खत्म हो जाएंगी। इसलिए 2 प्रयोग हैं, सत्संग स्थल भी है और आपके भंडारे की व्यवस्था भी है। अगर ये व्यवस्था न की गई होती तो अब तक तो 10 लाख रुपए तो भंडारे में खर्च हो जाता, केवल सब्जियों में। इतनी महंगी थी सब्जियां, जल्दी से आपकी व्यवस्था हो गई और आपका आलू तैयार हो गया, और उसमें से खाने शुरू हो गया, पहले से 2 महीने पहले शुरुआत हो गई आलू की। मैं कहा अपना है, जल्दी शुरू करो, महंगाई है, महंगाई में प्रयोग कर लो, छोटा निकलेगा तो क्या हुआ, जितना बड़ा पैसा तो उससे ज्यादा पैसा बच जाएगा आपका भंडारे को। तो देखियो, और हर तरह की सब्जी प्रेमियों ने तैयार किया। अब ये प्रेमी जो भंडारे की सब्जियां तैयार करें, इनको भजन की क्या जरूरत है, तो भजन ही हो रहा। अरे भाई, जो भजन करने आए हैं वो भंडारे में जो खाएंगे पिएंगे तो उसका लाभ इनको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है,
सब व्यवस्था है यहाँ। सब भजन ही नहीं करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, कुछ भजन करेंगे और कुछ मतलब व्यवस्था बनाएंगे आगे आने वाले लोगों के लिए। मतलब जो जैसा उससे वैसा ही काम लिया जाएगा। ना सब भजन कर सकते, ना सब सेवा कर सकते, ना सब व्यवस्था बना सकते, अलग अलग है जो। तो ऐसा मत सोचा करो कि हम कहीं जा नहीं पाए, हम कार्यक्रम में। अरे सारे कार्यक्रम तो यही हो रहे हैं, सब जगह के कार्यक्रम आकर के यहाँ समापन कर दिया गया। कहने मतलब सारे कार्यक्रमों का लाभ यहाँ दिमाग को में जब यहीं पर समापन हुआ काफिले का, तो पूरा लाभ तो यहीं पर रह गया और वह आश्रमवासियों को मिलता रहेगा। इसलिए आश्रमवासियों को कभी अपने मन में ये नहीं लाना चाहिए हम कार्यक्रम में नहीं जा पाए, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। अरे जो पहुँच गए उन्होंने क्या किया, दूसरे का खा कर लाद के आ गए यहाँ, क्योंकि वहाँ कोई सेवा नहीं है, कार्यक्रमों में कोई सेवा नहीं, केवल वहाँ का अन्न खाओगे। सब कार्यक्रम होता है, भीड़ ज्यादा होती, भजन में नहीं होता है, न भजन होता है न सेवा होती है। और सत्संग सुनना बस की बात भी नहीं है कि सत्संग को नोट भी कर ले तो मतलब क्या निकला। वो तो जन जागरण का काम हो रहा है। तुमको ले जा, तुम्हारी भीड़ देखकर और लोग नहीं आ जाते। दुनिया के लोग एक काफिला देखकर कितने हजार लोग जुड़ गए केवल गाड़ियां देखकर। अरे भाई बहुत गाड़ियां हैं, बहुत गाड़ियां, बहुत गाड़ियों से मतलब कुछ नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी ही है। जब तक कोई दुनियावी जैसे चमत्कार कहते हो, जब तक ना तो नमस्कार कोई करता ही नहीं है। तो चलो भाई गाड़ी देख के आ जाओ, और फिर मतलब यानी जो तुमको प्रसाद दिया ना उसको देख के आ जाओ, जो तुमको बरकत दी जा रही है उसको देख के आ जाओ, तुम्हारे सब काम यहाँ किए जाए वो देख के आ जाओ। और ये काम कहीं नहीं कोई कर सकता। तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारा काम कोई करने को तैयार नहीं है। क्यों? उनके पास व्यवस्था नहीं है। जो स्वार्थ में बधा है वो परमार्थ से बहुत दूर खड़ा है। पहली पहचान आपको ये होनी चाहिए। जो ले रहा वो दे कैसे सकता है? जो ले रहा वो कैसे देगा? उसके पास होता तो क्यों लेता? और भिखारी कुछ दे भी नहीं सकता। और भिखारियों से उम्मीद भी मत रखो। अब तुम भिखारियों के पास जा जा के कह लो नहीं हमारा काम होगा, हमारा काम होगा, तो बेचारा अगर काम तुम्हारा करेगा तो फिर मतलब ये सब काम समाप्त हो जाएगा लेना देना वाला। अब जो लेता है देता नहीं, कुछ तुम्हारा अध्यात्म कैसे बना देगा? वो भी काम उसके पास नहीं है। जब ये स्वार्थ में फंसा है, स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, मांग रहा, तो तुम्हारा परमार्थ कैसे बना देगा? वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी तक जो बेचारा नहीं समझ पाया, क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं सुना। सत्संग एक बार सुन लेगा तो फिर उधर नहीं जाएगा। यही हुआ कि जो सत्संग ये 4-5 दिन का बलरामपुर में हुआ, बहुत लोगों ने गुलाबी कपड़े उतार दिए, सैकड़ों की संख्या में लोग। कहते हम तो कुछ समझ नहीं पाए। तुमने कहा भाई नामदान किससे लिया? कहना गुरु महाराज से। गुरु महाराज से नामदान लिया तो आदेश किसका मान रहे? चेले का। नामदान गुरु से आदेश चेले का मान रहे? तुम्हारी कौन सी बुद्धि है तुम्हारी को? अरे भाई वो भी तो तुम्हारा गुरु भाई है। जिस गुरु ने तुमको नाम दिया, दान दिया, उसी गुरु ने उसको भी नाम दान दिया। तो वो गुरु है कि तुम्हारा गुरु भाई है? इतना भी तुम नहीं समझ पाए इतने दिनों में। और उसी बोल में सब फंस गए बेचारे। करो हवा चली तो बादल उड़ गए, यानी भूल भ्रम खत्म हो गया है। अब तो भारी संख्या में लोग बात को समझ गए, जान गए कि हकीकत क्या है, सत्यता क्या है, नकली असली क्या, सब जान गए। अब कुछ कमीशन एजेंट वाले लोग हैं जिनको पैसा देता है, जो पैसा पाते वो जिसका खाएंगे उसका बजाएंगे। भाई तो करेंगे और करना भी चाहिए उनको। भाई पैसा ले लो तो जरूर करो काम। अब तुम समझो कि इस काम का हम झूठ बोलने का पैसा ले रहे हैं कि सत्य बोलने का पैसा ले रहे हैं, ये तुमको समझना चाहिए। क्योंकि जो झूठ बोलकर पैसा वही भली भूत नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी, वो सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, तुम्हारी जान भी चली जाएगी। अब वो कुदरत अपना करेगी, उसका संस्कार कितने दिनों का अच्छा है तब तक बचेगा वो भाई। उसका उसको फल मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। जिसने जितना किया उतना सबको लाभ दिया गया। चाहे सांसारिक लाभ ले लो, शारीरिक लाभ ले लो, चाहे आत्मिक लाभ ले लो।
अब ये चुनाव तुमको करना कि हमको गुरु से क्या लेना क्या मांगना। तो अध्यात्म तो दिखाई देता नहीं, आत्मा का काम दिखाई देता नहीं। दिखाई दे रहा अरे भाई धन लाओ, पैसा मिल जाए, सामान मिल जाए, इतने लोग आ जाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमारे पैर छुएंगे, हमारी बात मानेंगे, तो इसी में तो सब फंस गए। अध्यात्म की चिंता नहीं है, सामान की सम्मान की चिंता है, भगवान की चिंता ही नहीं। भगवान मिले चाहे बाहर में जाए, कल सामान मिलना चाहिए, सामान दो, ये दो वो दो। भगवान के मिले मिले ना मिले क्या मतलब उससे हमारा। अब तुम ये बात नहीं समझ पाए, जो भगवान से इतनी दूर खड़ा है, तुम्हारे सामान तुम्हारे धन सम्मान के लालच में भगवान से कितनी दूर खड़ा, तुमको कैसे मिलाएगा भगवान से। इतनी बात अगर लोग समझने लगे तो सब हट जाएंगे, ज्ञान होते ही सब हट जाएंगे। लेकिन धीरे 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 सब होगा। अब तुम्हारा संस्कार है, देखो भोग भी है, जिसके साथ जितना भोग है उतना तुमको वहां देना पड़ेगा। भोग खत्म है, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। अब वो प्रयास और प्रयत्न कभी खत्म नहीं किया जाता है, वही एक आने का रास्ता अजीवों के। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, बार पछताएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे। जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछू मर जाएगा। ये न मानने का परिणाम है, ये तो मानना ही पड़ेगा। लोग मान लो आपका नुकसान हो गया तब माने, तो उसमें बुद्धिमानी क्या हो। नुकसान होने के पहले मान जाओ, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सामान को सब बचा लो, ये बुद्धिमानी है। और सब चला गया तब माने, तो फिर कौन सी बुद्धिमानी होगी, फिर मानने का मतलब ही क्या निकलेगा। ये समझदारी रखनी चाहिए। अब आप लोग अपने अपने स्थानों पर जाओ, 1 घंटे के बाद आपको बुलाया जाएगा, दर्शन और प्रसाद सब। जो कुछ लोग जाने वाले हैं उनके लिए तो मतलब है नहीं, प्रसाद मिलना चाहिए। घर जाएंगे तो पूछेंगे भैया आए थे तो क्या मिला, प्रसाद मिला कि नहीं मिला। एक बात ये भी समझ लो, प्रसाद कोई नहीं देता। मथुरा में कभी प्रसाद बांटा गया था? नहीं मिला था, क्योंकि उसमें मतलब प्रसाद लेने वाले थे ही नहीं कोई, सब पैसा लेने वाले थे। जब बताया जाता सब सेवा ले आओ तो आधी सेवा निकाल लेते थे उसमें। और जब आपको बताया गया कि बड़ा बड़ा नोट बच्चा मेरे पास नहीं आता है, तुमने इस पर विचार किया कभी था? कहाँ चला जा रहा है? बिल्कुल नहीं विचार किया करते। कहा था एक बड़ा बड़ा नोट मेरे पास नहीं आता है, तो आपको सोच रहे थे भाई जाता कहाँ है, उस पर कोई ध्यान आपने नहीं दिया, तुमने उनको बिगाड़ा। जिसको ये संपत्ति कलयुग की मिल जाएगी वो कलयुग विचारधारा में चला जाएगा, संतों के वचनों में कभी नहीं आएगा। तो आपने भी तो बोल की। फिर आपने देखा एक नाटक के 500 रुपए 2 दर्शन कराया जाएगा, 500 रुपए 2 दर्शन कराया जाएगा। तब भी आपको सोचना चाहिए था, जो नंगे पैर दौड़ दौड़ के लाखों लोगों को दर्शन लाइन में देते थे, क्या 500 रुपए में बिक गए आज? उस पर भी आपने विचार नहीं। इतनी छूट आप लोगों ने उनको दी, वो बेचारे छूट ही गए, सब छुटकारा नहीं हुआ, सब छूट गए, दया से चले गए बेचारे। तो तुम्हारा भी तो उसमें श्रेय है। तुमको कहना चाहिए था कि हमारा गुरु तो पैदल दर्शन बिना पैसा हो चाहे न हो दर्शन देते थे, पैदल दौड़ दौड़ के लाइन लाइन में। और आज 500 में क्या बिक गए? 500 में
कोई बेचारा भी नहीं। फिर जब काली गाड़ी मतलब काली शीशे वाली गाड़ी में केवल गाड़ी घुमाते थे, कुटिया में लिटा दिया, बीमार है, कल वो गाड़ी घुमाते रहते, दर्शन करो मालिक बहुत सख्त बीमार है और ये सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। किसी ने इस पर विचार नहीं किया जब मालिक बीमार हो जाएगा तो हम बीमारों का क्या होगा, हमारी बीमारी कौन दूर करेगा? डॉक्टर बीमार हो गया, कुछ नहीं आप बोले इस पर। ये सब नाटक आपके सामने हुआ और जब ये नाटक उनके सब सफल हो गए तो उनका मन बढ़ गया, कहा तो हम सबका अब तो चलो इनको गाय बाई करता हूँ, सारी संपत्ति मथुरा के ले लो। वो भी नाटक किया। 7 तारीख को कहा कि बाबा जी बीमार है, आपको भर्ती होना बहुत जरूरी है। कहा भाई मेरे तो कोई बीमारी नहीं, कौन कहता है? कहना नहीं आपको भर्ती होना जरूरी है, भर्ती कराया जाएगा। अब वो जबरदस्ती बांध कर, ऐसे नहीं, चोर डकैतों की तरह, ये सब संगी है, ये गुरु का शिष्य है जो गुरु से इस तरह व्यवहार करता है, और बांध करके ले गए। जब गाड़ी से लेके चले मैदान तक पहुंचे, बड़े खुश, सब तो हमारा काम हो गया। उधर डॉक्टरों को कई करोड़ में सेट कर दिया कि किसी तरह इनको या तो मार दो या अपने विदेशी डॉक्टर हैं या अपने साथ अपने देश ले जाओ, वहां मार के फेंक देना, रास्ते में फेंक देना, कहीं कुछ करना। अब इनको क्या मालूम कि ये लीला है और लीला करने वाला इतना होशियार है। तो जब ले गए वहां गाड़ी खोली तो गाड़ी में कुछ नहीं मिला, गाय तो गायब हो गए, कहाँ चले गए। अब इनको चिंता हो गई कि हम बताएंगे क्या जाके, हम तो मरीज बना के ले आए हैं। तो पूछे भाई मरीज कहाँ चले गए? मर गए बाबा जी, तो दिखाया क्यों नहीं। तब इन्होंने 1 सप्ताह में 6 लाख में पुतला बनवाया, बना के ले आए और उसको बंद कर दिया कमरे में। फिर भी लोगों ने नहीं पूछा, भाई हमारे गुरु महाराज हैं, चलो बीमार है, बीमारी हालत में तो आस पड़ोस वाले सभी देखने आते, जात पात के लोग, भाई बीमारी में सब शरीक होते हैं, और किसी को देखने दिया? ये भी आपने नहीं पूछा, यार भाई कमरा बंद क्यों किए? हमारा गुरु है, आपने ये बताया है कि बहुत बीमार, और बाद में 9:52 का मर गए, छोड़ गए, शरीर छोड़ गए। तो कम से कम दिखाओ तो भाई, छूट गया शरीर की नहीं छूटे। और अंतिम दर्शन कर जाओ, सबको बुलाया, देश में सबको बुलाया, दिखाया, किसी को नहीं। और तुमने भी नहीं कहा कि चलो भाई आपने बुलाया है तो ऐसा करो, इनको बड़े मंच पर खड़ा कर दीजिए, हम सब लोग देख लें, दर्शन हो जाए। और 8 घंटे कमरे में बंद रखा। 8 घंटे के बाद कहा कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। देखिए पहले ये बात, पहले तो उस दिल्ली वाले डॉक्टर ने यह प्रचार किया कि हम जब लाए थे तो एक बार शरीर छोड़ दिया रास्ते में, फिर जब चले तो फिर प्राण आ गए, फिर छोड़ दिया, फिर प्राण। देखे तमाशा कैसा बता रहा। और ये भी नहीं समझ पा रहा, जब हम ये बता रहे हैं कि प्राण आ सकते और जा सकते हैं, ये सब जानते हैं, वो प्राणों को निकाल भी सकते हैं, फिर ले आ सकते हैं। तो मतलब यानी ये हम जो कह रहे हैं, तो ये बात खुद ही लोग समझ लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है कि एक बार गए फिर आ गए, फिर एक बार गए फिर आ गए, तो क्या फिर हमेशा के लिए नहीं आ सकते हैं? इतना तो जानकारी लोगों को कहने का मतलब झूठ को भी छिपा नहीं पाए, इतनी झूठ बोले। और जिन्होंने झूठ बोला वो सब चले गए, सब एकदम सड़ गए, दोनों पैर उसके कीड़े पड़े। और उसमें इंक्वायरी होने वाली थी आश्रम के, तब सोचा कि ये तो भाग नहीं पाएगा, ऐसा न कहीं राज खोल दें, तो फट से रात में जहर दे के उसको मार डाला। जब परिवार उसका दिल्ली से आया, पूछा भाई कहाँ है, कहाँ करो, तो जला दिया हमने। अरे भाई कम से कम देख लेना, और कहा वो सड़ गया था, बहुत बीमारी फैल जाती, खत्म। प्रेत योनि में गया, कितने साल भूत प्रेत रखे, इससे बड़ी कौन सजा है। फिर दूसरा खड़ा हुआ, नहीं हम महामंत्री हैं, हमको ये मिल गया पद, वो मिल गया पद, हमारे बारे में बड़ा उसने निकाला कि वहाँ उनको सुनना मत, सत्संग वहाँ जाना मत, मतलब उन्हें उनको निष्कासित मेंबर है, उनको भगाया गया था। यह सब तरह तरह का प्रचार।
और वो भी चाट का बड़ा शौकीन था। शाम को रोज चाट खाने जाता था, चाट खा के वापस लौटता। जैसे क्रॉस किया रोड को डेसियम आई तो यहाँ से निकल गई। जबड़ा अलग चमड़ा अलग, ये है। देखिए, मैंने कहा जो जो गुरु को मुर्दा कहेगा तुम्हारे सामने देखते जाइए सब मुर्दे ही हो जाएंगे, सब आपके सामने। वो भी बेचारा प्रेतियों में चला गया है। और उसको क्या किया, मर तो वही गया, तुरंत उठा कर ले गए अस्पताल। अब अस्पताल वाले मैंने सिलेंडर रख दिया उसमें, वो कहा नहीं नहीं भी जिंदा है, जिंदा है। 4-5 दिन मुर्दे को रखे रहे। जब 5-6 लाख रुपए का खर्चा बन गया तो उसने सोचा, जो ड्राइवर अध्यक्ष बन गया है, कहा कि ये भाई पैसा कौन देगा। फट से काफिला निकल गया। कहा नहीं तो मरी गया, इसका पैसा कौन देगा। अब घर वाले किसी तरह क्या अंदा चंदा किया, कुछ किया तो उसको वहां से उठा के ले गए। कहने का मतलब जिसने जिसने जालसाजी किया या जालसाजी में जिसने भाग लिया बचेगा कोई नहीं, सबको दंड मिलेगा। क्योंकि इतना बड़ा अपराध है ये। इतने बड़े समृद्ध महापुरुष को सांसारिक शरीर की तरह मुर्दा बना के कह देना और लोगों को धोखा दे करके मतलब ये सब योजना बना देना, ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। और ये सब तुम्हारे सामने आके खुल जाएगा। क्योंकि मैं अगर कहूंगा तो कहते ये आलोचना करते हैं, और जब तुम्हारे सामने आ जाए तो खुद ये सब जान जाए। हमें आलोचना से मतलब क्या है। अगर नहीं बताऊंगा तो लोग कहेंगे जानते थे आपने बताया, फिर क्यों नहीं। तो ये बताना तो बहुत जरूरी है। और धीरे 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 सबके समझ में आ रहा है कौन है, क्या है, कैसा है सब। तो आप थोड़ा तसल्ली करिए, इंतजारी करिए, सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए तो अपने काम में लगे रहो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।